हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक। पोर्ट्रेट हम लोगों ने स्टार्ट किया है, पहला पार्ट जिसमें हम लोगों ने हेयर ड्राइंग किया था, बहुत ही इजी और सिंपल टेक्निक से। अगर वो आपने नहीं देखा है तो आई बटन पे क्लिक करो, पूरा वीडियो आप देख सकते हो। तो आज सेकेंड पार्ट में हम लोग बनाने वाले हैं बियर्ड। अगर आप हेयर बनाते हो या फिर बियर्ड बनाते हो, सबसे पहले तो आपको शेडो बनाना चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। यहाँ पे अगर बेस बन जाता है ना, उसके ऊपर ड्रॉ करना इजी हो जाता है और हमारी जो ड्राइंग होती है और ज्यादा रियलिस्टिक भी दिखती है। तो सबसे पहले हम लोग लिप्स बनाएंगे। लिप्स बनाने से हमारा प्लेसमेंट पता चल जाएगा कि कहाँ पे मुस्टैच होगा, कहाँ पे बियर्ड बनाना है। तो अभी जो भी हम लोग ड्रॉ कर रहे हैं ना, उसको हम लोग डिटेल नहीं करेंगे। सबसे पहले क्या करना है, पेंसिल का फ्लो वैसा ही होना चाहिए जैसा हम लोग बियर्ड बनाते हैं, जैसे हम लोग हेयर बनाते हैं। अगर हम लोग ब्लेंड भी करते हैं तो उसका जो फ्लो है वो भी वैसा ही रहेगा, जिससे आपकी जो ड्रॉइंग है और ज्यादा रियलिस्टिक होती है। तो HB पेंसिल मैंने इसलिए लिया है कि वो बहुत ज्यादा लाइट भी होता है और उससे बहुत ज्यादा डार्क स्पॉट भी नहीं आते हैं। एक इवन टोन आपको देना है पूरे बियर्ड का और मुस्टैच का। हल्के हल्के लाइन से आपको बनाना है और ये लाइन कोई स्पेसिफिक नहीं है। उसके लिए मैंने यहाँ पे रेफरेंस लिया है। रेफरेंस आप देख सकते हो। रेफरेंस में आपको क्लियर पता चलता है कि उसका फ्लो कैसा है। टॉप का जो हेयर आया हुआ है वो बहुत ही स्ट्रेट है, कहीं कहीं पे आपको कई सारे वेरिएशन भी दिखते हैं, लेकिन कहीं पे आपको जैसे नीचे की तरफ आओगे उसमें ना आपको एक राउंड शेप भी आया है। वो शेप को भी कंटिन्यू करना है आपको, और जैसे जैसे फ्रंट की तरफ जाओगे वो थोड़ा स्ट्रेट होता जाता है। तो पूरा हेयर कुछ इस तरीके से रेडी हो जाएगा आपका। और कहीं कहीं मैंने इसमें रिपीटेशन की है। रिपीटेशन इसलिए ना कि जो भी आप रेफरेंस में देख रहे हो वहां पे डार्क स्पॉट्स भी है और ब्राइट पार्ट भी है। तो जहाँ पे डार्क है वहां पे आप कई सारे पेंसिल स्ट्रोक्स बना सकते हो, जिससे आपकी जो ड्राइंग है, जहाँ पे आपको डार्क स्पॉट देना है वहां डार्क रहेगा, और जहाँ पे ब्राइट है वहां पे आप सिंगल स्ट्रोक भी मारोगे तो भी चलेगा। चलो, पूरी बियर्ड पे हम लोगों ने ड्रॉ तो कर लिया है। अब बारी आ जाती है ब्लेंड करने के लिए। तो ब्लेंड करने के लिए मैंने मेकअप ब्रश लिया है। मेकअप ब्रश इसलिए कि वो सॉफ्ट होता है और हमें अपनी जो ड्रॉइंग है, जो फ्लो है पेंसिल का, जो बियर्ड बनाया हम लोगों ने, उसको कंप्लीट ब्लेंड नहीं करना है। कंप्लीट मतलब कि स्मर्ज नहीं कर देना है। उसका जो फ्लो है वैसा ही होना चाहिए, शेडो की तरह दिखना चाहिए। अगर हेयर का भी शेडो है तो बिल्कुल ही वाइप आउट नहीं होगा या फिर बिल्कुल ही ब्लेंड नहीं होगा, पता ही नहीं चले कि पहले क्या था, वैसा नहीं। चलो, ब्लेंड तो हो गया। अब इसके बाद बारी आ जाती है मैकेनिकल पेंसिल की। मैकेनिकल पेंसिल की बेनिफिट ये है ना कि इसमें आपको शार्पन करना नहीं पड़ता है, तो हेयर का स्ट्रोक सबके सेम ही होते हैं, तो ये आपको बेनिफिट देगा। और ये जो पूरी ड्राइंग बना रहे हैं हम लोग, लेयर बेस्ड बना रहे हैं। लेयर मतलब क्या होता है ना कि पहला लेयर आपने बनाया शेडो का, दूसरा आपने पेंसिल स्ट्रोक लगाया, तीसरा आपने फिर उसको ब्लेंड किया, चौथा आपने फिर से पेंसिल स्ट्रोक लगाया, लेकिन इस बार मैकेनिकल पेंसिल। उसके बाद फिर से ब्लेंड करोगे, फिर उसको इरेज करोगे जहाँ पे हाईलाइट देना है, फिर हल्का सा पेंसिल स्ट्रोक दोगे, तब जाके आपकी जो ड्राइंग है रियलिस्टिक दिखेगी। तो ये कुछ टेक्निक है पूरी ड्राइंग में हम लोग करने वाले हैं। और जब भी आप पेंसिल को रिपीट करते हो तो रिपीट आपको वहीं पे करना है जहाँ पे शेडो ज्यादा दिखाना है। जब हेयर बनाते हैं या मुस्टैच बनाते हैं या फिर बियर्ड बनाते हैं तो वहां पे कभी कभी क्या होता है ना कि बंचेस होते हैं। जहाँ पे बंच ज्यादा है वहां पे आपको क्या दिखेगा, डार्क दिखेगा, उसमें आपको शेडो दिखेगा। तो यहाँ पे वैसा ही कुछ करने वाले हैं। जैसे कि आपका जो हेयर है लाइट के इंटरेक्शन में आता है, वहां पे आपको शाइन दिखता है क्योंकि ये बहुत ही रिफ्लेक्टिव होता है। इससे क्या होगा, जहां जहां पे आपको लाइट हिट करेगी वहां पे ब्राइट रहेगा, जैसे जैसे वो अपोजिट साइड ऑफ लाइट जाएगा तो वहां पे डार्कनेस बढ़ती जाएगी। या फिर आप लाइट के डायरेक्शन में ही बना रहे हो, लेकिन क्या होता है ना कि लेयर्स होते हैं। जो ऊपर का जो हेयर है वहां पे आपको लाइट जहां पे हिट कर रही है वहां पे ब्राइट रहेगा, उसी हेयर के नीचे जो दूसरा हेयर है वो शेडो रीजन में, इसलिए कि लाइट की इंफॉर्मेशन कम होती है। तो इसके लिए जब भी हम लोग बनाते हैं ना तो उसमें ऊपर का हेयर को थोड़ा इरेज कर लेते हैं। इरेज करने से हाईलाइट दिखता है और उसके बाद जो भी पोर्शन उसमें बचते हैं, जैसे कि अंदर की तरफ, डेप्थ की तरफ होता है, वहां पे पेंसिल से हम लोग वापस उसको डार्क कर लेते हैं। तो ये पूरा प्रोसेस हमें करना है। अब जैसे मैंने रेफरेंस लिया, यहाँ पे रेफरेंस में आपको राइट साइड से एक लाइट डायरेक्शन दिखता है और लाइट जो है वहां पे हिट कर रही है। जहाँ पे लाइट हिट कर रही है वहां पे थोड़ा ब्राइट रखते हैं। जैसे पेंसिल का जो स्ट्रोक है, एक तो सिंगल रखेंगे और दूसरा ये कि रिपीटेशन नहीं होगा, और बहुत ही लाइट रखेंगे। तो एक एक करके हम लोगों ने स्ट्रोक बनाए हैं और वहां पे रिपीटेशन भी किया है जहां पे शेडो दिख रहा है। तो जो भी आप रेफरेंस ले रहे हो, रेफरेंस लेने के साथ साथ आपको पहली बार में ही पूरा डार्क नहीं कर देना है। ऐसा कोई जरूरी नहीं कि पहले ही पेंसिल आप 6B पेंसिल ले लो और पूरा डार्क कर दो। अगर आपका पेपर अच्छा है और 100 GSM के ऊपर है तो वहां पे आप कई सारे लेयर बना सकते हो।
ये आपको अलाउ करता है कि आप कई सारे पेंसिल के लेयर्स बनाओ, जिससे पेपर भी खराब नहीं होगा और आपकी जो ड्राइंग है और ज्यादा रियलिस्टिक दिखेगी। तो जैसे जैसे हम लोग पेंसिल स्ट्रोक लगा रहे हैं उसके बाद हम लोग उसको ब्लेंड करेंगे, क्योंकि जब भी आप हेयर बनाते हो ना तो उसमें बहुत ज्यादा कॉन्ट्रास्ट नहीं दिखता। जितना हम रियल पिक्चर्स देखते हैं, फोटो रियलिस्टिक ड्राइंग देखते हैं, तो वहां पे आपको हर चीजें सॉफ्ट दिखती हैं। जहाँ पे लाइट इंटरेक्ट कर रहा है वहां पे कुछ हेयर्स जो है सामने की तरफ लाइट के डायरेक्शन में है, उसको हमें ड्रॉ करना है। और ड्रॉ करना है मीन्स कि यहाँ पे हमें इरेज करना है। इरेज कर दोगे तो हेयर आपको पता चलेगा, और जो भी पोर्शन बचता है जो उसके पीछे का या फिर नीचे का जो हेयर है वो हम डार्क करने वाले हैं। तो पूरी ड्राइंग हम लोग ऐसे ही करने वाले, जिससे आपकी जो ड्राइंग है और ज्यादा रियलिस्टिक दिखती है। तो ये टेक्निक फॉलो करके आप कई सारे ड्राइंग कर सकते हो। ये जो है ये आपको अप्लाई होता है ओल्ड एज का, जो भी आपको बियर्ड बनाते हो, हेयर बनाते हो, वहां पे भी अप्लाई कर सकते हो, गर्ल पे भी अप्लाई कर सकते हो। तो ये जो टेक्निक है हर जगह अप्लाई हो सकता है। अगर आपको इसका स्लो वर्जन चाहिए, एकदम रियल टाइम पे चाहिए, तो इस वीडियो के बाद एक और वीडियो आएगा, उसको फॉलो करना और हमारे साथ मेंबरशिप में जुड़ जाओ। और इस तरीके के बहुत सारे और भी वीडियोस हैं स्लो वर्जन, जिसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। तो वीडियो देखने के बाद अपने वैल्यूएबल कमेंट जरूर लिखिएगा। YouTube पे जाके आपको टाइप करना है स्केचबुक बाय अभिषेक, मेरा चैनल ओपन हो जाएगा, कई सारे वीडियो दिख जाएंगे। तो उस वीडियो में से कोई भी एक वीडियो आपको सेलेक्ट कर लेना है। ओपन करने के बाद उसमें आपको दिखेगा एक टाइटल बार, जहाँ पे उसका टाइटल होता है, जैसे यहाँ पे डे 1 वगैरह लिखा हुआ है, ड्राइंग फॉर बिगनर्स लिखा हुआ है, उसके जस्ट नीचे आपको एक ज्वाइन बटन दिख जाएगा। ज्वाइन बटन पे क्लिक करना है और यहाँ पे कई सारे ऑप्शन आ जाएंगे, जो कि अब तो 29 रुपीज़ से भी आ चुका है। तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है ज्वाइन बटन, और उसमें आपको पेमेंट कर देने के बाद आप एक्सेस कर सकते हो वीडियोज़ को।